और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक निरोध करूंगा, अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख की नौकरी से हमको बिहार सुधरने वाला नहीं। क्या बात है, हर 5 साल पे बदल दीजिए। वाह, जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ। सही बात। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे। गजब। चाहे आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो। वाह, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो जिंदगी में, बात बताएं, कोई भी नेता हमारा विकास क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसको हर बार जिताते हैं, इसलिए हमारे विकास को बहुत ही समझ लेते हैं। सही बात। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, दुखी मैं भी होता हूं जब बिहार आता हूं तो। एक दिल्ली कई सारे राज्य को नौकरी दे सकता है, जबकि हमारे राज्य से छोटा है, लेकिन एक बिहार अपने बिहार को ही रोजगार नहीं दे पा रहा। बिल्कुल सही कहा। तो ये कितनी शर्म की बात है। एक कलकत्ता कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रख के और रोजगार दे देता है। एक पंजाब कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रोजगार दे पाता है, लेकिन हमारा बिहार आज भी भीख मांग के ही खा रहा है। सही कहा, बिल्कुल। ये किसका देन है? हम कलाकार हैं, हम मनोरंजन कराते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हम आप सबके मनोरंजन, आपके दिल की बातों को सुन के आपका भविष्य नहीं बदल सकते, आपको एंजॉय और आपको मजा दे सकते। सही बात। हम उतने तक हैं। हम एक छोटा सा भोजन हो सकते हैं, चटनी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, पूरी थाली नहीं है हम। तो हमारी क्षमता जितनी है उस क्षमता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी मन करता है कि आज खेसारी के पास कितना मकान हो, हमारे खुद पता नहीं क्या, कहियो किराया भाड़ा लेवे ना जाला खेसरिया, वो हमारा मेहरारू के पता रहे। लेकिन अगर बिहार में फिल्म सिटी होती और खेसारी लाल यादव बिहार में होता तो करोड़ों करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, खेसारी लाल यादव अपने बिहार को टैक्स देता तो उस करोड़ों रुपया से कम विकास तो होता। सही बात। खेसारी इतने सारे बंगला, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा जो भी लेता है मुंबई शहर में लेता है, क्योंकि क्या करूं, मेरे बच्चे सुरक्षित यहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। सही बात। मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं? ये नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहां से पढ़ाएंगे? बिल्कुल सही कहा। मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? सही बात। नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। बिल्कुल। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। क्या बात है, सही बात। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं। सही कहा। और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक निरोध करूंगा, अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख की नौकरी से हमको बिहार सुधरने वाला नहीं। गजब गजब। अगर करना ही है तो बिहार में कम से कम हजारों फैक्ट्रियां डाल दीजिए। ये बताइए कि जब हमारे पास रोजी होगा तो हम रोड पे नजर आएंगे जी, हम फैक्ट्री में नजर आएंगे। बिल्कुल। आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए, उतना कमाने की ताकत है जो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। गजब। हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है। सही कहा, बिल्कुल। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। गजब गजब। आज नहीं बन रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्था एक खेसारी के बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सही बात। आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार इनको वोट नहीं देगा। बिल्कुल सही कहा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। 100%। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे। चाहे आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में है तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? सही बात। परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाकर विकास होगा।
तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए, जात पेट नहीं भरता है। और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है। सही कहा। और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। से मैं बहुत खुश हूं इस बात से, लेकिन मैं 2 लाख से खुश नहीं हूं। 14 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार की, तो मान के चले कि 50 लाख भी दे दीजिएगा तब भी उधार नहीं होने वाला। सही कहा। इससे बेहतर है जो पढ़े हैं वो तो नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कम से कम फैक्ट्रियां लगवाइए। बिल्कुल सही बात, ताकि वो भी अपने घर के बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों को भविष्य सोच सके। तो दिल से दुआ है उस भाई के लिए कि उस भाई ने कम से कम 2 लाख लोगों को एक रोजगार तो दे दिया। रोजगार तो मिल गई, लेकिन तनख्वाह मिली कि नहीं, गारंटी नहीं कर। ऐसे और के हाथ में बा पता चलो जो नौकरिया करो तो 6 महीना से पेंशन नहीं मिलो। भाई क्या बात है भाई मान गए भाई। खिशारी भाई ने 5 काट दी जाते जाते, तो मतलब समझ लीजिए धो दिया। यानी कि 2 लाख नौकरियों पर डेली गाता है वो नौवा फेल, और उसके 2 लाख नौकरियों को लेकर धो दिया जाते जाते, मतलब बड़ाई भी मार गया और धो भी गया। वाह रे वाह भाई वाह मानना पड़ेगा। और देखिए खिशारी भाई ने बहुत सारी चीजें बिल्कुल एकदम 100% सही कही है, और इसलिए कही है क्योंकि इन नेताओं का बस ये हो गया है कि अपने घर को भरो। इनकी सरकार कितने ही सालों आ जाए, कितने ही सालों लगातार चले, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है इनका बस अपने घर भरते रहो। यानी कि आप सबको पता है जो तेजस्वी यादव है उसके पिताजी यानी कि मुख्यमंत्री रहे, आज तक फिल्म सिटी बनी नहीं बनी। इनके जो क्या नाम है राबड़ी देवी, इनकी माताजी नौवा फेल की माताजी जो राबड़ी देवी है वो मुख्यमंत्री रह ली, लेकिन फिल्म सिटी बनी, फिल्म सिटी ना बनी। तुम्हारा नीतीश कुमार रह लिया, फिल्म सिटी बनी नहीं बनी। और तो कोई मतलब मैं कह रहा हूं कि अभी तक कोई कैसा भी ना कोई काम हो रहा है, ना कहीं रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आए दिन बेवकूफ। और एक बात तो बिल्कुल 100% सही कही है, जो कि जाति को लेकर खिशारी भाई ने जाति को लेकर जो बात कही है ना भाई साहब, मानना पड़ेगा वास्तव में। क्योंकि आजकल कोई भी नेता किसी भी जाति का, चाहे अपना ही नेता क्यों ना हो, अपनी ही जाति का, वो कभी किसी का अपना नहीं होता है, वो पूरी जनता का होता है। अगर करेगा तो पूरी जनता का करेगा, नहीं तो किसी का कुछ नहीं कर रहा, जैसे ये कुछ नहीं कर रहे थे। तो इन नौवा फेलों ने इन्होंने ठान रखा है शुरू से ही, क्योंकि इनके तुमने सबको मौका दे दिया, मुख्यमंत्री का सबको मौका दे दिया। अब की बार हटा दीजिए ना सबको। मैं तो कहता हूं कि जो तुम्हारे पलटू जी हैं, मैं तो उनको पलटू जी ही बोलता हूं भाई, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। मैं तो कहता हूं उनको भी हटाइए, क्योंकि उनसे भी कुछ नहीं हो रहा और ना हुआ। ये सही बात है, 101% सही बात है। अब युवाओं को नेता बनाओ, युवाओं को लेकर आओ, चाहे वो खिसारी लाल हो, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो पासवान जी हो, चाहे फिर कोई और हो। भाई मैं कहता हूं कहीं ना कहीं अब युवा को नेता बनाइए, क्योंकि जो युवा लगातार जिन चीजों के लिए आवाज उठा रहा है वो अच्छे तरह से समझ सकता है कि लोगों की जरूरत क्या है, बिहार के लोगों की जरूरत क्या है, बिहार को जरूरत क्या है, और बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा। इन नौवा फेलों से भाई साहब आपका बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे नौवा फेल हो, चाहे तुम्हारे पलटू जी हो। बिल्कुल इसमें 100% कोई शक नहीं है। कहता हूं बिहार में सरकार बदल दीजिए, और ऐसे बदल दीजिए, इनकी औकात दिखा दीजिए, चाहे वो नौवा फेल हो चाहे कोई और हो, लेकिन अब के कहीं ना कहीं बदलाव करिए, और बदलाव बहुत जरूरी है। अब की बार बदलाव कर दीजिए ना मेरे बिहार के भाइयों, एक बार बदलाव कर दोगे ना, आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपने जितने 30 और 35 और 40 साल जो लगातार आप जो मतलब एक ही तरफा वोट दे रहे थे ना, आपकी समझ में आ जाएगा कि बदलाव से कितना फर्क पड़ता है। ये सही बात है, 100% सही बात है। आप नेता बदलिए, जिस दिन तुम बिहार में नेता बदल दोगे, जिस दिन तुम इन बिहार के चाटुकार खवैयाओं को बदल दोगे, उस दिन तुम्हारा बिहार बदल जाएगा। ये 101% सही बात है। और मैं खिसियारी भाई का धन्यवाद करता हूं, जो एक एक्टर्स होके, यानी कि इनसे बहुत सारे लोग नफरत भी करेंगे ये सुनकर, लेकिन नफरत मत करिए मेरे भाई, वो सही बोल रहा है, वो खिसियारी भाई सही बोल रहा है, 100% सही बोल रहा है। क्योंकि इनका काम हो गया है, 10 लास्ट के 2-3 महीना रहिए, हाँ भाई काम कर दिया, दिखा दिया, देखो जी हमने अब तक ये काम किया है। और जो 4.5 साल इन्होंने यानी कि पूरी सरकार को खा गए, 4.5 साल बैठ गए, उसमें कुछ नहीं। वोट आने के टाइम पे ये लगातार भागते हुए नजर आते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हम 15 लाख नौकरी देंगे, हम 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन मिलता क्या है? बाबा जी कट्टल लो, आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको पागल बनाया जाता है। इसलिए बिहार के भाइयों से निवेदन है, सरकार बदलिए, और सरकार बदलना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है
क्योंकि आप जब तक सरकार नहीं बदलोगे तो बिहार नहीं बदलेगा, बिहार का तरक्की नहीं हो सकता, यह बात सही है। और मनीष कश्यप जैसे युवाओं को, खिजारी लाल जैसे युवाओं को, और क्या नाम है, पासवान जी जैसे युवाओं को लेकर आइए ना, इनमें से किसी को लेकर आइए ना, बिहार बदलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो भाई, अगर आप एक ही जगह अपना वोट दिए चले जाएंगे तो फिर उम्मीद मत रखना 5 साल कि तुम बिहार को बदल भी पाओगे, फिर भी बिहार उसी पैंदे में रहेगा। 40 साल पीछे इन नेताओं ने इस बिहार को ढकेल दिया है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। तो इसलिए बिहार के भाइयों से निवेदन है कि बिहार को बदलने के लिए नेता बदल दीजिए, बिहार आप बदल जाएगा। और यह किसारी भाई को हम धन्यवाद करते हैं कि एक एक बात जो बोली वो 100% सही बोली। बाकी जाते जाते भी 2 लाख नौकरी, पहली बात तो कोई 2 लाख नौकरी भी क्लियर नहीं है, लेकिन 2 लाख नौकरी भी दे दी है तो कोई क्लियर नहीं है कि उनका मतलब सैलरी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन ऐसी खबरियां है ये क्योंकि जिन्होंने नौकरी लो और क्या नाम है, नौकरी लो और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो का जिन्होंने ये जो घोटाला किया है, आप सबको पता है वो क्या आपको नौकरी देंगे। तो सोचिए और समझिए मेरे भाई, बिहार का विकास करना है तो नेता बदलिए, नेता के नाम से नेता चुनिए, ना कि जीजा चुनकर आइए मेरे भाई। इसलिए हम कहना चाहते हैं नेता बदल दीजिए बिहार में, बिहार बदल जाएगा। जय हिंद, जय श्री।